अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, कल एक साहब मालूम करने लगे ज़कात के बारे में कि जैसा कि हमने कल अपनी एक वीडियो शेयर की थी कि ज़कात किस पर वाजिब है और देना कितना ज़रूरी है, और नहीं देंगे तो क्या क्या सज़ाएं हैं और कितना बड़ा गुनाह है। ये सब हमने कल की वीडियो में बताया था। तो उसी के मुतालिक एक साहब कहने लगे कि क्या शौहर अपनी बीवी से ज़कात ले सकता है। मसलन अगर कोई शख्स आदमी जॉब करता था लेकिन अब वो रिटायर हो चुका, कोई काम नहीं करता, घर पे रहता है, बच्चे ज़्यादा बीमार रहते हैं, माशी का कोई मसला ही नहीं है और औरत पर ज़कात वाजिब है और औरत निकालती भी है माशाअल्लाह साल, तो क्या वो अपनी औरत से, अपनी बीवी से, अपनी वाइफ से ज़कात के पैसे लेकर अपने जो बीमार बच्चे हैं उन पर खर्च कर सकता है कि नहीं। तो बताना ये चाहता हूँ मैं कि अपनी औरत से ज़कात हम नहीं ले सकते, न शौहर ले सकता है, न शौहर दे सकता है बीवी। और जब ना दे सकता है, ना ले सकता है, तो जाहिर सी बात अपने बच्चों पे भी खर्च नहीं कर सकता ज़कात का पैसा। हाँ, इसमें ये होना चाहिए कि जो उनके रिश्तेदार हैं, अजीज़ व अकारिब हैं, उनको होना चाहिए कि अगर आपको पता है भाई वो इतने गरीब हैं और माशी का कोई ज़रिया भी नहीं है उनके पास कमाने का और बच्चे बीमार रहते हैं, तो भाई रिश्तेदारों को उनकी हेल्प करनी चाहिए, ज़कात देकर, सदका देकर या खैरात देकर, जो भी शक्ल पैदा हो। और कल बताया था कि ज़कात देना ज़रूरी है, लेकिन अब किसको दे सकते हैं, कहाँ दे सकते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। ज़कात सबसे पहला जो हक है, अगर आप साहिब निसाब हैं, आप पर ज़कात वाजिब है, तो आपका हक बनता है सबसे पहले कि आप अपने रिश्तेदारों में, आप अपने अजीज़ व अकारिब में ढूंढें कि कोई ज़कात का मुस्तहिक तो नहीं है, किसी पर ज़कात वाजिब तो नहीं है। अगर आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा है, चाहे वो खाला हो और चाहे वो फूफी हो, चाहे जो भी रिश्तेदार हो आपका, अगर उन पर वो ज़कात के मुस्तहिक हैं, तो आप उनको ज़कात दे दीजिए। सबसे पहला हक रिश्तेदारों का, अजीज़ व अकारिब का। फिर मदारिस, जैसा कि आप देखते हैं कि मदारिस माशाअल्लाह ये बच्चे हाफिज़ कुरान बनते हैं, आलिम दीन बनते हैं, अब उनके जो अखराजात हैं वो मदरसे वाले खर्च करते हैं, कहाँ से लाएं। तो ये आपका हक बनता है कि आप मदरसों में ज़कात का पैसा दें, सदक़े का पैसा दें, मिस्कीनों पर आप ज़कात का पैसा लुटाएं, मिस्कीनों को आप ज़कात का पैसा दें। और गरीब जो ये गलियों में घूमते हैं, इनको ज़कात का पैसा दें, खैरात का पैसा दें, सदक़े का पैसा दें। और ये ना हो कि आप मुंह मोड़े इन चीज़ों से, भाई आप पर ज़कात वाजिब है, आपसे कोई मांग रहा है ज़कात के, मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है, तो आप, अगर आपको लगता है कि ये ज़कात के मुस्तहिक है तो दे दीजिए। आगे फैसला तो अल्लाह के हाथ में है, आपने दे दी, आपकी कबूल हो गई माशाअल्लाह। तो यही बताना मकसूद था कि आप ज़कात सबसे पहले आप रिश्तेदार हो, अजीज़ व अकारिब में ढूंढे कोई है कि नहीं। फिर आप नहीं है तो मदरसे में देखें अपने, सबसे पहले जो आपके करीबी मदरसा है, फिर आप और जगह देखिए, फिर आप मिस्कीन जो घूमते हैं रमज़ान मुबारक में माशाअल्लाह, गलियों में मांगने वाले बेचारे आते रहते हैं, आप उनको दे दीजिए। और बहुत सारी शक्लें हैं, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज़ बताना मकसद था। तो ज़कात जो मसला वो मैंने शुरू में बताया, ज़कात ना तो शौहर बीवी से ले सकता है, ना बीवी शौहर से, और ना ही अपने बच्चों को दे सकते हैं, और ना ही अपने बड़ों को दे सकते हैं। तो ये ज़कात का मसला था, ये मैं आपके सामने जाहिर करना चाहता था, कर दिया। सो प्लीज़
آپ سے درخواست ریکویسٹ ہے کہ اپنی اپنی زکوٰۃ مکمل طور سے ادا کریں۔ قسم خدا کی کہتا ہوں، اگر ہر انسان اپنی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرے تو کوئی رشتہ دار، کوئی مانگنے والا غریب نہ رہے، پھر یوں گلیوں میں یہ مانگنے والے نہ پھریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ مانگنے والے جو پھرتے ہیں، جن سے ہم منہ موڑتے ہیں، جن سے ہم اعراض کرتے ہیں، یہ بھی کسی نہ کسی کے رشتہ دار تو ہوں گے نا۔ اب جب یہ کسی کے رشتہ دار ہوں گے تو ان کے رشتہ دار، ایسا تو نہیں ہے کہ کسی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کسی نہ کسی پہ تو ہوگی۔ اگر وہ ان کا خیال رکھیں تو پھر یہ گلیوں میں کیوں گھومتے پھریں؟ تو یہ مسئلہ ہے نا، آپ سمجھیے، تو پھر یہ چیز نہیں ہونے کی۔ اگر آپ صحیح طریقے سے اپنی زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں میں دیں گے تو پھر کوئی رشتہ دار غریب یا مانگنے والا نہیں ہوگا، یہ مدرسے بھی نہیں ہوں گے۔ خوب آپ اپنی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ مدارس بھی اچھے سے چلیں گے، مسکین بھی اچھے سے رہیں گے، مانگنے والے بھی ماشاءاللہ اچھے سے زندگی بسر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زکوٰۃ مکمل طریقے سے، صحیح طریقے سے نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت رمضان مبارک میں ہمیں زکوٰۃ دینے کی، خیرات دینے کی، فطر ادا کرنے کی، صدقہ دینے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی جبیہت قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا